पाकिस्तान का तसव्वुर और पाकिस्तान की तख्लीक का तहरीक खिलाफत के साथ बहुत गहरा राब्ता है। ये इत्तफाक की बात है कि मेरे वालिद मोहतरम पंजाब खिलाफत मूवमेंट के अहदेदारों में से एक थे। उससे पहले मेरे दादा परदादा जो थे वो सैयद अहमद बरेलवी के लश्कर में मौजूद थे, जो उनकी जमीयतुल मुजाहिदीन थी। ये वो तगोदौ है, एक तसलसल है जो चला आ रहा है, हम उसे देख रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उन्होंने अहादीस की सूरत में हमें बयान किया कि ये तो एक बशारत है, एक नवीद है जो इंशाअल्लाह जरूर पूरी होगी। और इसमें दलील का अंसर जो है वो बहुत कम हुआ करता है। मौलाना रूम ने कहा था कि गर्ब इस्तदलाल कारे दी बुदे, फख्र राजी राजदारे दी बुदे। अगर इस्तदलाल दलील से लॉजिशियंस ने अगर दीन के मामलात को चलाना हो तो फिर तो फख्र राजी जो अपने वक्त के बहुत बड़े लॉजिशियन थे वो मामलात दीन के चलाएंगे। तो ये तो अपनी जगह बात मुसल्लमा है कि दीन के मामलात जो हैं वो दलील की बुनियाद पे नहीं बल्कि ईमान की बुनियाद पे चला करते हैं, फेथ। और फेथ जो है वो ट्रांसेंडेंटल होता है, यानी मावरा होता है ज़मान और मकान से, हमारी दलील से, हमारे इल्म से, हमारे नॉलेज से। वो तो उन्होंने बयान कर दिया, लेकिन मैं तो कोई आलिम दीन नहीं हूं, मैं तो एक सिपाही हूं। लिहाजा मैं सिपाहियाना अंदाज में कुछ बातें आपसे करूंगा। पहली बात तो ये है कि तहरीक खिलाफत जब यहां पे खत्म हुई तो खुद मुसलमानों के हाथों खत्म हुई, कोई और उसको खत्म नहीं कर सकता था। अल्लामा इकबाल चिल्ला उठे कि चाक कर दी तुर्के नादा ने खिलाफत की कवा। 1924 में खिलाफत को हमारे ही हाथों हमने खत्म किया। काश कि आज अलामती तौर पे एक मरकज हमारा होता, हमारी मरकजियत होती, तो फिर पाकिस्तान बनने के बाद और जो मैं वाकयात आपको बयान करूंगा उसके बाद जो तब्दीलियां आई हैं दुनिया के अंदर, तो आज हमारे हाथ में तो बहुत बड़ी चीज होती है, उसी को हम बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमें असर नौ आगाज करना पड़ रहा है। बहरहाल अगर 1924 को हम एक नुक्ते ज़वाल के तौर पे देखते हैं मिल्लत इस्लामिया का, तो फिर वहीं से निश्चित सानिया हो जाती है। मैंने एक जो सदी गुजरी अभी हाल ही में, उसके जो 76 साल 1924 के बाद के हैं, उनके अंदर क्या क्या वाकयात रूनुमा हुए, उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। खिलाफत मूवमेंट खत्म हुई, उस वक्त तकरीबन 18 मुस्लिम रियासतें थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 56 मुसलमान रियासतें हैं। उस वक्त मुसलमान जो थे उनकी गुलामी इंतहा को पहुंच चुकी थी। आज हम आजादी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। उस वक्त जहाद नाम की कोई चीज नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जहाद 8 सदियों की ख्वाबीदगी के बाद दोबारा बेदार हो गया है। उस वक्त एटमी सलाहियत की नाम की कोई चीज हमारे पास नहीं थी। आज इस पाकिस्तान में हमारे पास एटमी सलाहियत मौजूद है और इजराइल जो है उसकी वजह से कांप रहा है। ये मसला अमेरिका का नहीं है, ये इजराइल का है जो पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जहाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनको मालूम है, उनकी अपनी बशारतें हैं, आर्मेगेडॉन जिसको कहते हैं कि वो होना है, और इसलिए वो इसके ऊपर नजर जमाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। अलबत्ता हम ऐसा काम नहीं कर रहे जैसा कि होना चाहिए। इन 76 सालों के अंदर आपने देखा कि मुसलमानों के अंदर बेदारी पैदा हुई, और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। रियासत मदीना के बाद दूसरी रियासत जो इस्लाम के नाम पे कायम हुई वो पाकिस्तान, और इसकी कितनी ममासलत है। वही हिजरत, वही ये कि किसी जगह का पता नहीं था कि जमीन कहां होगी, कौन सा इलाका होगा, वही कसब पुरसी का आलम, वही अटैक, वही हमले,
پاکستان بھی حملوں کی نظر کے زد میں رہا ہے اور زد میں ہے ابھی بھی. وہی صورتحال ہمیں درپیش, تقریباً وہی. لیکن کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ نظم نہیں ہے. ان 76 سالوں کے اندر افغانستان میں الحمدللہ ایک چھوٹی سی قوم نے جب سر و سامانی کے عالم میں جس نے جہاد شروع کیا, ایک سپر پاور کو ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش کر کے رکھ دیا. اس سے پہلے بھی یہ قوم, کیونکہ جہاد کی روح وہاں زندہ تھی, اسی صدی میں یعنی 1919 میں جو آخری افغان جنگ انگریزوں نے لڑی, اس سپر پاور کو بھی انہوں نے شکست دی. اس وقت برطانیہ سپر پاور ہوا کرتا تھا. اور اب اللہ کے فضل سے ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انکار کر دیا ان کی ڈکٹیشن لینے سے, تو یہ تیسری سپر پاور بھی جا رہی ہے اسی قوم کے ہاتھوں پہ. اللہ کی حکمت ہے. میں بعض اوقات اس پہ غور کرتا ہوں کہ تاریخ کے طالب علم اور بالخصوص فوجی تاریخ, عسکری تاریخ کے طالب علم کے طور پہ, کہ 70% جنگیں چھوٹی قوموں نے بڑی قوموں کے خلاف جیتی ہیں. یہ اللہ اپنی عظمت دکھانا چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ نمرود کو مچھر سے مروا دیتا ہوں. جاپان نے رشیا کو مار دیا تھا تو اس کے اوپر بڑا پریس, مغربی پریس نے لکھا تھا جیپ دا جائنٹ کلر, کہ ایک دیو کو مار دیا ہے ایک چھوٹے سے جاپانی نے. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت دکھا رہے ہیں, روشنی دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں.